बात करें एंड्रॉइड, देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा मैच्योर हो गया है। एंड्रॉइड 1.0 से लेके एंड्रॉइड 12 तक की कहानी काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। आज वीडियो पता लगाते हैं एक तरह से एंड्रॉइड का जो इवोल्यूशन है वो 1.0 से लेके 12.0 तक कैसा हुआ, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, फ्यूचर क्या हो सकता है एंड्रॉइड का, आज भी इस वीडियो पता लगाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉइड 1.0 की। एंड्रॉइड 1.0 की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी HTC G1 से। और क्या आप लोगों को मालूम है कि वो पहला एंड्रॉइड फोन था, और एंड्रॉइड उस समय काफी हद तक इंस्पिरेशन ली थी उसने एप्पल के आईफोन से, लेकिन उस समय भी उसके अंदर आपको QWERTY कीपैड देखने को मिलता था। लेकिन बात यह है कि एंड्रॉइड 1.0 के अंदर जितनी भी गूगल की स्टॉक एप्स है सबका यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलता था। जैसे जीमेल हो गई, गूगल की ऐप हो गई या यूट्यूब की ऐप हो गई, उस जमाने में सब लोगों का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। और एंड्रॉइड 1.0 एंड्रॉइड 1.1 ही थे आए थे शुरुआत में, लेकिन इसका यहाँ पे कोई एग्जैक्टली यहाँ पे नाम नहीं रखा गया था। और इसके बाद जब एंड्रॉइड 1.5 आता है तो उसका यहाँ पे नाम रखा गया था कपकेक। और क्या आप लोगों को मालूम है एंड्रॉइड 1.5 की खास बात क्या थी? यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देखने को मिलता था एंड्रॉइड 1.5 के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड था, और यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप विजेट का भी फीचर डाला गया था। और उस समय सैमसंग गैलेक्सी के फोन्स में आता था, और HTC हीरो आया था ना, उस समय आपको एंड्रॉइड 1.5 कपकेक देखने को मिला था। इसी के साथ ही जो एंड्रॉइड 1.6 था उसका नाम यहाँ पे डोनट रखा गया था। और उसके अंदर पता है खास बात क्या थी कि यहाँ पे आपको मल्टीपल स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन का सपोर्ट देखने को मिलता था। उस समय काफी सारे एंड्रॉइड फोन एक जैसे होते थे, लेकिन डिफरेंट टाइप के स्क्रीन साइज रेजोल्यूशन का जो सपोर्ट आया था, इस चीज ने एंड्रॉइड फोन्स को काफी ज्यादा जो वैरायटी है वो यहाँ पे क्रिएट कर दी थी। लेकिन यहाँ पे पूरी बात खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ ही जो पहला CDMA बेस्ड एंड्रॉइड फोन था ना, वो भी एंड्रॉइड 1.6 डोनट के ऊपर बेस्ड था। इसके साथ ही यहाँ पे क्विक सर्च बॉक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पे क्विक टॉगल्स आपको देखने को मिलते थे कैमरा, वाईफाई, फ्लैशलाइट वगैरह के। और इसके बाद आपको देखने को मिला था एंड्रॉइड 2.0 या फिर एंड्रॉइड 2.1 एक्लेयर कह रहे हैं हम लोग इसे। बात इसमें ये थी कि पहले वर्जन जैसे ही था, लेकिन इस बार कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए थे। जैसे बात करें टेक्स्ट टू स्पीच को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था, जो इससे पहले आईफोन के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन पहली बार आपको एंड्रॉइड में यहाँ पे देखने को मिला था। इसके साथ ही लाइव वॉलपेपर्स भी पहली बार यहाँ पे आए थे, मल्टीपल गूगल अकाउंट का यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था, और गूगल मैप्स में जो नेविगेशन का सपोर्ट होता है वो भी यहाँ देखने को मिला था। यहाँ तक कि जो पिंच टू जूम होता है ना, वो भी एंड्रॉइड 2.0 2.1 के अंदर ही आपको देखने को मिला था सबसे पहले यहाँ पे। और इसके बाद बारी करें तो बारी आती है एंड्रॉइड 2.2 फ्रोयो की। और फ्रोयो में पता है आपको यहाँ क्या देखने को मिलता था? जो वॉइस एक्शन से आप थोड़ा बहुत जो फोन कंट्रोल कर सकते थे, वो चीज यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। लेकिन साथ ही साथ जो वाईफाई हॉटस्पॉट का फीचर था वो भी यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिला था। इसके साथ ही जो पुश नोटिफिकेशंस होती डिवाइस में, वो भी यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिली थी। और तो और बात है कि 2.2 फ्रोयो को गूगल ने खुद अनाउंस किया था अपने नेक्सस प्रोग्राम के साथ, और नेक्सस 1 पहला फोन था जिसके अंदर आपको 2.2 फ्रोयो देखने को मिलता था। इसके साथ ही बारी आती है एंड्रॉइड 2.3 जिंजरब्रेड की। जहां पे बात की जाए तो फीचर्स के मामले में NFC वगैरह का जो सपोर्ट था वो सॉफ्टवेयर में ऐड किया था, लेकिन बात यह कि यहाँ पे विजुअली कुछ चेंजेस किए गए थे, जिससे पहले से ज्यादा थोड़ा सा यूनिक लुक देखने को मिला था 2.3 जिंजरब्रेड में। यहाँ पे आपको ब्लैक और ग्रीन की थीम देखने को मिलती थी पूरे UI में, और पूरे UI को यहाँ थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश की गई थी। तो ये थी कहानी जिंजरब्रेड की। लेकिन इसी के साथ बारी आती है एंड्रॉइड 3.0 हनीकॉम की। यहाँ पे आपको 3.0 से लेके 3.2 में हनीकॉम देखने को मिला था। लेकिन पता है एंड्रॉइड 3.0 हनीकॉम सिर्फ ध्यान में रख के बनाया गया था टैबलेट्स के लिए। उस जमाने में टैबलेट का एक रिवोल्यूशन आ गया था, काफी सारी कंपनीज अपने टैबलेट बना रही थी। तो गूगल ने सोचा था कि फोन के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, लेकिन टैबलेट के लिए हम सेपरेट एंड्रॉइड बनाते हैं, और एक्सक्लूसिवली टैबलेट्स के लिए यहाँ पे हनीकॉम को बनाया गया था। लेकिन टैबलेट इतने ज्यादा चले नहीं, एप्लीकेशन की प्रॉब्लम थी, और उस समय काफी इमेच्योर डिजाइन होने के कारण 3.0 ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, और लिमिटेड कुछ ही ऐसे टैबलेट्स थे जिनके अंदर आपको 3.0 देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ गूगल को अकल आई, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर रन किया जा सकता था, और उसमें कैपेबिलिटीज थी अलग अलग स्क्रीन साइजेस को लेके। और वो आया यहाँ पे एंड्रॉइड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच, जहां पे आपको मॉडर्न लुकिंग डिजाइन भी यहाँ पे देखने को मिलता था। और बात की जाए तो जैसे होलोग्राफिक UI या फिर जिसे होलो UI कहा जाता था, जो एंड्रॉइड 3.0 में एनहांस किया गया था, उसी को ही इंप्रूव करके लाया और बेटर चीज बनाई उन्होंने। और जितने भी एंड्रॉइड फोन्स एंड्रॉइड 4.0 के बाद आ रहे थे, सबके अंदर आपको जो होलो UI होता है वो देखने को मिल रहा था, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, और ये थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव लुक हो गया था। एंड्रॉइड 2.2 2.3 तक काफी सारी चीजें सिमिलर थी, लेकिन होलो UI एक रिफ्रेशिंग चेंज था यहाँ पे। इसी के साथ ही आइसक्रीम सैंडविच में एक खास बात ये थी कि यहाँ पे पहली बार फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिला था, जो सेल्फी कैमरा का यूज करके फेस अनलॉक करता है, लेकिन उस जमाने में बहुत ही ज्यादा स्लो हुआ करता था। इसके साथ ही बात किया तो ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स होते हैं ना, वो भी सबसे पहले यहीं पे आपको देखने को मिल लेता है 4.0 आइसक्रीम सैंडविच में। और तो जो स्वाइप जेस्चर होता है नोटिफिकेशन हटाने का, वो भी आया था यहाँ पे। और जो डेटा आप जो यूज कर रहे हो मोबाइल और वाईफाई पे, वो आप कितना यूज कर रहे हो वो भी यहाँ पे आप आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे। और इसके बाद बारी आती है एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन की। वेल जेली बीन 4.1 से लेके 4.3 जेली बीन तक चला था, लेकिन एंड्रॉइड जेली बीन की यहाँ पे खास
खास बात पता है क्या थी, वो थी यहाँ पे प्रोजेक्ट बटर। तो यहाँ पे मोबाइल फोन में जो जीपीयू होता था उसका यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं किया जाता सिस्टम में, इसलिए हमेशा लैगी जैसा देखने को मिलता था। इस बार क्या किया, जीपीयू को इन्होंने यूज किया और प्रोजेक्ट बटर को जैसे इंप्लीमेंट किया ना, तो यूआई जो रहता है पहले से ज्यादा फ्लूइड हो गया था। और इस बार आईफोन का जो यूआई होता है ना, उसके बराबर आपको वैसी फ्लूइडिटी देखने को मिल रही थी। लेकिन इसके साथ ही 4.1 में गूगल नाउ को भी इंप्लीमेंट किया गया था, जहां पे आपको गूगल नाउ वाले जो कार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन में। इसी के साथ ही एक्सटर्नल डिस्प्ले, मीरा कास्ट, इन सब का भी सपोर्ट आया था और यहाँ तक कि एचडीआर फोटोग्राफी का भी यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिला था एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन के अंदर। और इसके बाद बारी आती एंड्रॉइड 4.4 किटकैट की। अब किटकैट में पहली बार ऐसा होता है कि एंड्रॉइड ने पार्टनरशिप कर रही थी नेस्ले के साथ, वहां पे किटकैट इन्होंने यहाँ पे निकाला था। और किटकैट के अंदर बेनिफिट यहाँ पे ये था कि यूआई में कुछ माइनर चेंजेस किए थे और इसे इंट्रोड्यूस किया था गूगल के नेक्सस 5 के साथ। यहाँ पे देखा तो होलो यूआई को थोड़ा सा ज्यादा लाइट बनाया था। और एक खास बात यहाँ पे ये थी एंड्रॉइड 4.4 किटकैट की, 512 MB रैम वाले फोन के अंदर भी स्मूथली चलाया जा सकता था। और इसी के साथ ही जो ओके गूगल का जो सपोर्ट है ना, वो यहाँ पे सबसे पहले एंड्रॉइड 4.4 किटकैट में आया था यहाँ पे। और इसी के साथ ही बारी आती है एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप की। ये 5.0 5.1 में आया था, लेकिन बात ये कि एंड्रॉइड लॉलीपॉप की यहाँ पे इसने डिजाइन को पूरी तरीके से बदल दिया और मटेरियल यूआई को यहाँ पे लेके आए थे और एक यूनिक लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। यहाँ पे आपको कार्ड्स के फॉर्म फैक्टर में मल्टीटास्किंग ट्रे देखने को मिलती थी। यहाँ पे जो मटेरियल डिजाइन था उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया गया था, चाहे नोटिफिकेशन बार हो, चाहे क्विक टॉगल्स हो या फिर ऐप ड्रॉअर क्यों ना हो, पूरे यूआई को यहाँ पे चेंज किया गया था। लेकिन बात है कि एंड्रॉइड 5.0 5.1 में काफी सारे बग्स थे जो धीरे धीरे आने वाले समय में सॉल्व हुए। 5.0 में ज्यादा बग थे, फिर 5.1 में कुछ कम बग्स रहे, लेकिन आगे चल के चीज धीरे धीरे सॉल्व होती गई। और 6.0 जो मार्शमैलो आया था वो यहाँ पे काफी ज्यादा एक बेटर प्रोडक्ट निकल कर आया। जहां पे बात की जाए तो मटेरियल डिजाइन को इंप्लीमेंट किया गया था, गूगल का जो नाउ ऑन टैप होता है उसे भी इंप्लीमेंट किया गया था। और एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो में पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जो नेटिव सपोर्ट होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर का, वो इस बार एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देखने को मिला था। इसी के साथ ही टाइप सी का भी जो नेटिव सपोर्ट था वो भी यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखने को मिला था फोन में। इसके साथ ही बारी आती है एंड्रॉइड 7.0 नोगट की, जो 7.0 7.1 में देखने को मिला था। एंड्रॉइड नोगट का पता है क्या खास बात थी यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन मोड देखने को मिलता था, यहाँ पे आपको डेटा सेवर का फीचर देखने को मिलता था और जो गूगल असिस्टेंट था ना, वो भी सबसे पहले यहाँ पे एंड्रॉइड नोगट में इंट्रोड्यूस किया गया था। और एक बात की जाए तो यहाँ पे एंड्रॉइड की थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो कंपाइलर होता है वो भी बैकग्राउंड में चेंज किया गया था। यहाँ पे ना JIT यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर को यूज किया गया था, जिससे ऐप ओपनिंग की स्पीड और एप्लीकेशंस की जो परफॉर्मेंस रहती है जो आप अपने फोन के अंदर ऑपरेट करें, वो यहाँ पे पहले से ज्यादा बेटर की जा सके। इसके साथ ही बेटर 3D रेंडरिंग, वल्कन API, इन सब का सपोर्ट था। और जो डे ड्रीम VR होता है ना, वो उसका भी सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला था। और इसी के साथ ही बारी आती है एंड्रॉइड 8.0 ओरियो की। 8.0 8.1 आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे पता है आपको स्नूज नोटिफिकेशन का फीचर देखने को मिला था। और ओरियो में यहाँ पे पार्टनरशिप करी थी ओरियो के साथ यहाँ पे इन्होंने। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड का सपोर्ट देखने को मिला था। और यहाँ पे आपको नए ऑटोफिल APIs देखने को मिली थी और नोटिफिकेशन चैनल्स देखने को मिले थे। और बेटर पासवर्ड मैनेजमेंट और जो ऑटोमेटिक फिल डेटा होता है ना, ये भी एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के साथ आया था। और जब एंड्रॉइड 9.0 आया पाए यहाँ पे, तो एंड्रॉइड 9 पाए में जो सबसे पहली चीज आई थी ना, वो आई थी नेविगेशन जेस्चर। इससे पहले ऑन स्क्रीन बटन्स आते थे, उनको रिप्लेस करते जेस्चर्स को पहली बार नेटिव एंड्रॉइड में यहाँ इंप्लीमेंट किया गया था। इसके साथ ही यहाँ पे डिजिटल वेलबींग को इंप्लीमेंट किया गया था, यहाँ पे बेटर डू नॉट डिस्टर्ब मोड को इंप्लीमेंट किया गया था। और यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर बैटरी सेवर को भी इंप्लीमेंट किया गया था और बेटर प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी सारे मेजर्स लिए गए थे। और इसके बाद जब एंड्रॉइड 10 आया था ना, तो जो जेस्चर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट किए गए थे उसको और तरीके से चेंज किया जाता है और बैक जाने के जेस्चर को इंप्लीमेंट किया जाता है और कंप्लीटली ये लोग जेस्चर्स के ऊपर ही रिप्लाई करने लगते हैं एंड्रॉइड 10 के अंदर यहाँ पे। और यहाँ पे परमिशंस को लेके भी काफी सारे इंप्रूवमेंट किए जाते हैं। इसके साथ ही एंड्रॉइड में जो शेयरिंग मेन्यू होता है, शेयर शीट, वो इंप्रूव की गई थी। और जो लाइव कैप्शन वाला फीचर होता है एंड्रॉइड में, वो यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी के साथ ही एंड्रॉइड 10 में आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड भी देखने को मिलता था। और यहाँ पे आपको जो स्मार्ट रिप्लाई का जो फीचर है वो भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था। और उसके बाद जब एंड्रॉइड का वर्जन 11 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उसके अंदर बात किया तो यहाँ पे कोई एज इट इज नाम देखने को नहीं मिला था इसका। लेकिन बात यह कि एंड्रॉइड 11 में प्राइवेसी रिलेटेड फीचर्स को और भी ज्यादा बेटर किया गया था, परमिशन वाली चीजों को बेटर किया गया था। तो यहाँ पे आपको मैसेजिंग बबल का जो फीचर होता है वो देखने को मिला था, कोई बबल्स में आपको देखने को मिलेगी चैट्स वगैरह आपकी। इसके साथ ही फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का जो फीचर था वो भी एंड्रॉइड 11 में यहाँ पे आपको देखने को मिला था। और एंड्रॉइड 11 में जो स्मार्ट होम डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने का फीचर भी इधर आया था। और जो पिक्सल डिवाइसेस में वहां पे स्पेशल एआई और मशीन लर्निंग के फीचर थे जो आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल पिक्सल में देखने को मिले थे। तो ये कुछ चीजें आपको एंड्रॉइड 11 में देखने को मिली थी। वहीं बात करें लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 में, इसका देखा तो ऑफिशियली कोई नाम नहीं था, लेकिन अनऑफिशियली नाम इसका जो नाम था वो था स्नोकॉन। इसके अंदर बात किया तो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आया था मटेरियल यू के अंदर। पहले मटेरियल डिजाइन, मटेरियल यू एंड्रॉइड 5.0 में आया था, वही मॉडिफाई होकर चल रहा था। मटेरियल यू में क्या हुआ, चीजें अडेप्ट कर सकते
सकते हैं आपके वॉलपेपर जो आप लगाओगे उससे क्या रहेगा, आपकी पूरी फोन की थीम चेंज हो जाएगी। इसके साथ ही एंड्रॉइड 12 में फीचर डाला गया कि वो मल्टीपल स्क्रीन डिवाइसेस के ऊपर चल सकता है, और इसलिए एंड्रॉइड का 12.1 जिसे एंड्रॉइड 12L भी कहा जा रहा है, वो भी यहाँ पे डेवलप किया गूगल ने, जो कि मल्टीपल डिवाइसेस में चलाया जा सकता है, यानी कि टैबलेट में भी चलाया जा सकता है, फोल्डेबल में और मोबाइल फोन में भी, यहाँ तक कि मटेरियल के लोग वॉच में भी चला सकते हैं। इसके साथ ही प्राइवेसी को लेके जो अलर्ट होता है ना कि आपकी जो कोई कैमरा एक्सेस कर रही है तो आपको नोटिफिकेशन लाइट मिल जाएगी, वो भी डाला गया। प्राइवेसी डैशबोर्ड को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है और प्राइवेसी से रिलेटेड सारी चीजें डाली गई है। इवन प्राइवेट कंप्यूट कोर भी डाला गया आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेव करने के लिए एंड्रॉइड 12 के अंदर। देखा तो यूआई वाइज, प्राइवेसी के वाइज काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई है यहाँ पे एंड्रॉइड 12 में। और इसके साथ ही काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये की गई है कि इस बार एंड्रॉइड 12 के जो की ओएस के जो कंपोनेंट्स होंगे ना, वो एंड्रॉइड के अंदर जो अपडेट्स आएंगे उससे इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि एक अपडेट आने से सिक्योरिटी पैच का अपडेट आ जाए गूगल प्ले स्टोर के अंदर ही, ये चीज पहले नहीं हुआ करती थी एंड्रॉइड में, लेकिन एंड्रॉइड 12 में भी अब इस चीज को डाला गया। तो ये कुछ चीजें एंड्रॉइड 12 में इसको काफी ज्यादा खास बनाती है, जो कि प्राइवेसी के मामले में भी अच्छी चीज हो जाती है और यूजर इंटरफेस के मामले में भी। लेकिन वही बात किया तो आने वाले फ्यूचर में एंड्रॉइड की कहानी क्या होगी? वेल, आने वाले फ्यूचर में एंड्रॉइड कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे आपको यूनिफाइड ओएस देखने को मिल सकता है, जो कि सेंटर में आपका एक एंड्रॉइड होगा और बाकी चारों तरफ उसकी ब्रांचेस होंगी, यानी कि आपका मोबाइल सेंटर में रहेगा और एंड्रॉइड का जो कुछ हिस्सा है वो आपकी टीवी में चलेगा, जैसे एंड्रॉइड टीवी चलता है, और मोबाइल फोन से अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। वॉच के लिए ऑलरेडी वीआर ओएस यहाँ पे डेवलप हो रखा है, जिससे आप वीआर ओएस का अगर आप यूज कर रहे हो तो वो आपस में उनकी जो कंपैटिबिलिटी काफी अच्छे तरीके से रहेगी और कहीं ना कहीं एक तरह से एंड्रॉइड के ही पार्ट रहेंगे। और ऐसे ही बात की जाए तो यहाँ पे फोल्डेबल डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज हो रहा है, टैबलेट्स के लिए ऑप्टिमाइज हो रहा है, यहाँ तक की बात की जाए तो लैपटॉप्स के लिए यहाँ पे क्रोम ओएस के ऊपर काम चल रहा है, ताकि हर जगह आपको एंड्रॉइड रहता वही देखने को मिले। जो सेंटर में जो चीज रहती है वो यहाँ पे आपका मोबाइल फोन रहे, जिससे आप सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल करो। इवन IoT वाले डिवाइसेस हो गए, जितनी भी चीजें हो गई, चाहे आप कोई स्मार्ट स्पीकर यूज कर रहे हो, स्मार्ट बल्ब यूज कर रहे हो, सब में कहीं ना कोई आपको एंड्रॉइड का कोई पार्ट देखने को मिले। और शायद इस चीज में जो गूगल का जो फ्यूचर ओएस था ना, वो यहाँ पे इसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि गूगल अपने फ्यूचर ओएस को अब धीरे धीरे एंड्रॉइड के ऊपर यहाँ इंटीग्रेट कर रही है। तो दोस्तों, सारी बातें होती है एंड्रॉइड के बारे में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमने सबके बारे में बात कर ली। बाय द वे, आप लोगों का फेवरेट एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है, या फिर आप लोगों के फोन में कौन सा एंड्रॉइड चल रहा है, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।